Welcome everyone to this channel. This is the first video on this channel. This is going to be a video series जिसकी ये फर्स्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए एंड अगर ये क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं एंड आपकी 2026 मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है एंड यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। अगर आपको इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है देन आप ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझकर बोर्ड की मार्किंग स्कीम पैटर्न के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएंगे। जो प्रॉब्लम क्वेश्चन में गिवन है वो एक बाइसाइकिल की चेन के बारे में है एंड उसी का सिंप्लीफाइड डायग्राम उसके साइड में गिवन है और उसी सिंप्लीफाइड डायग्राम को मैंने दोबारा से अपने सॉल्यूशन में ड्रॉ कर लिया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डायग्राम्स को अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड करें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ टी पी इज इक्वल टू 39 एंड ए पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टी पी और ए पी के बीच क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को हम डायग्राम से फाइंड करेंगे। एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन में पी टी एंड पी ए आर टेंजेंट्स ये बात गिवन है बट फर्स्ट क्वेश्चन में हम इस बात को डायग्राम से ही डिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बात लिखनी होगी यहाँ पर कि सिंस ई पी इज इक्वल टू ए पी, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में ये रीजन देंगे इसका, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये सर्कल चैप्टर का थ्योरम है और इस थ्योरम का मतलब यही है कि अगर इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट एक ही सेम सर्कल पर ड्रॉ करें जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ हुआ है तो ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट तक बराबर होंगे जिसका नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में टी पी इज इक्वल टू 39 ए पी इज इक्वल टू ये बात गिवन है तो हम लिख सकते हैं सिंस टी पी इज इक्वल टू 39 एंड ए पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये बात गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हम इसका यूज़ करके इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो 39 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। 39 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, हम चाहें तो इसे इधर लाकर सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो दूसरा अप्रोच यहाँ पर ज़्यादा आसान होगा, हम वही करेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 36। बट इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ ध्यान ये रखनी है कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो हमें एक्स की यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेंगी रूट 36 एंड माइनस रूट 36, जिसकी वैल्यू रूट से निकालने के बाद, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है या फिर 36 किसका स्क्वायर है, तो वो 6 का है ऑब्वियसली। तो हमें एक्स की दो वैल्यूज़ मिलेंगी +6 एंड माइनस। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ऐसे ही आंसर लिखकर आगे बढ़ जाते हैं, बट अच्छी बात यहाँ पर यह होगी कि हम इस आंसर को हाईलाइट करें ताकि जो एग्जामिनर है उसे आंसर डायरेक्टली दिख जाए और वो इसे चेक कर पूरा नंबर दे सके। अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों ही आंसर में इंक्लूड इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एक्स स्क्वायर क्या है या एक्स यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल है वो क्या है। हाँ, वो एक लेंथ के इक्वल तो है बट हमें सिर्फ उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही जा रही है, जो कि ये निकल कर आ रही है। अब ये एक्स वेरिएबल क्या है, कोई लेंथ है या नहीं है, ये क्या है, हमें हमें ये बात गिवन नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर अगर हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो यही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे। पी टी एंड पी ए आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी। इफ आर्क टी एम ए सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल देन फाइंड एंगल टी पी ए। इसका मतलब क्या है कि पी टी और पी ए और पी टी ये दोनों टेंजेंट्स हैं सर्कल पे, और आर्क टी एम ए, आर्क क्या है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक पार्ट, इस बाउंड्री का कुछ पार्ट जो कि है यहाँ पर टी एम ए, वो सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। उस एंगल को देखने के लिए या शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ टी और ओ ए को ज्वाइन कर देंगे, जो कि क्या है, सर्कल के रेडियस हैं। तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा
वो एंगल कितना होगा 120। उस लाइन का यही मतलब है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर उसे लिख देंगे। अब प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन बात लिखेंगे कि क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, TMA आर्क जो है वो क्या कर रहा है, सेंटर पे 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है। आर्क TMA सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, दैट एंगल TOA इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं ज्वाइनिंग OT एंड OA, क्योंकि जो क्वेश्चन में फिगर गिवन है उसमें OT और OA ज्वाइन नहीं है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये अच्छी बात है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा लिखना, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको अच्छी नॉलेज है इस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग ज्वाइनिंग OT एंड OA एज अ कंस्ट्रक्शन, चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। देन फाइंड एंगल TPA, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि बाकी एंगल्स कितने हैं, तभी तो हम इस एंगल के बारे में सोच सकेंगे। और भी तरीके हैं सोचने के, बट यहाँ पर यही चीज़ काम करेगी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि OT और OA हमने जो ज्वाइन किया है उसका यूज़ करेंगे। OT और OA सर्कल के रेडियस एंड PT और PA इस पर टेंजेंट ड्रॉन है। तो एक थ्योरम है जो सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस OT इज परपेंडिकुलर टू TP एंड OA इज परपेंडिकुलर टू AP। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरम होती है, कौन सी थ्योरम, कि जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि यहाँ है T और A। थ्योरम को, स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल is perpendicular to the radius of the circle at the point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ड्रॉन रेडियस पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। ये टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉन रेडियस अगर हम कर दें तो इस पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब वो पॉइंट सर्कल पे जहाँ पर ये टेंजेंट सर्कल को टच कर कर जा रहा है, और वो एक ही पॉइंट पॉसिबल है। तो इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि ये दोनों 90 डिग्री मतलब राइट एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल OTP इज इक्वल टू एंगल OAP, जो कि होगा 90 डिग्री। यहाँ पर हम इसे परपेंडिकुलर शो भी कर सकते हैं। हमें एंगल TPA फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस शेप को देखेंगे। ये एक शेप है जो 4 लाइन से घिरा हुआ एक 2D शेप है, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे, तो हम उसे यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OTPA, मैंने इसका नाम OTP लिया। आप TPAO भी ले सकते हैं, PAOT भी ले सकते हैं, उससे हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम उसे लेकर चलें तो अच्छी बात है। तो इन क्वाड्रिलेटरल OTPA हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड से घिरा हुआ 2D शेप, उनके सभी एंगल का हम सम करें इंटरनल एंगल्स का, तो वो 360 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस बात से कि एंगल TOA प्लस एंगल OTP प्लस एंगल OAP और प्लस एंगल TPA, जो कि हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। अब हम सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हम देख सकते हैं कि एंगल TOA 120 डिग्री है, जो कि गिवन था, 120 प्लस एंगल OTP और एंगल OAP 90 है, तो हम यहाँ 90 ले लेंगे, प्लस एंगल TPA जो कि हमें नहीं पता, हमें निकालना है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन सब का सम करके इसे उधर भेज सकते हैं। ये एक लीनियर इक्वेशन है, आप इसे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं।
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फाइंड करेंगे। तो एंगल टी पी ए इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120 प्लस 90 प्लस 90। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर खुद से देखें। 360 माइनस, इसे ऐड करेंगे, 90 90 180 एंड 180 एंड 120 which will be 300, which will give us 60 degrees. So we will write angle TPA is equals to 60 डिग्री। अब हम इसे लिखकर ऐसे ही फिर से नहीं छोड़ देंगे, हम फिर से इसे हाईलाइट करेंगे, इसे एक बॉक्स में डालेंगे ताकि जो एग्जामिनर उन्हें चेक करने में आसानी हो और आपको पूरे नंबर मिल सके। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को रीड करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ आर्क TNA एंड आर्क TMA। इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों आर्क के लेंथ का रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, और उसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं कंपेयर करने के लिए किन्हीं भी दो चीज़ों को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इनका लेंथ फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसमें एंगल की बात होती है। कौन सा एंगल? जो वो आर्क सेंटर पर सबटेंड कर रहा है। तो इस आर्क के लिए, आर्क TMA के लिए, अभी हमने फाइंड किया था सेकंड में, एक्चुअली गिवन था, ये सेंटर पर 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इसके लिए हमें एंगल तो मिल चुका है, बट दूसरे वाले के लिए नहीं है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लिख लेंगे सिंस एंगल TOA इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये हम कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, ये बात गिवन है। उसके बाद हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है जो आर्क TNA बना रहा है। सबसे पहले मैं इस एंगल को θ1 मान लूँगा, ये हमें फ्यूचर में काम आएगा आंसर को आसानी से लिखने में। और दूसरे एंगल को फाइंड करते हैं, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क TNA, मतलब ये आर्क जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, इसे मैंने कह दिया θ2, जो कि हो जाएगा कितना, 360 माइनस 120। ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, और ये बात मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। नाउ इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जो कि होगी 240 डिग्री। अब हमें लेंथ निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और उस फॉर्मूले को हम अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करेंगे। नाउ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि होता है θ/360 इंटू 2πr। थीटा क्या होता है? वो एंगल जो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है वो आर्क, और आर क्या है? रेडियस है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करते हैं कि दोनों ही आर्क के अलग अलग लेंथ को निकाल के फिर उसका रेशियो निकालते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई आर्क गिवन नहीं है जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अगर आप इसका लेंथ निकालेंगे अलग अलग, तो एक वेरिएबल आएगा और उससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सीधा उनका रेशियो फाइंड करेंगे, जो कि एक्चुअली में फाइंड करना है और वो आसान भी होगा। तो हम लिखेंगे हेयर रेशियो ऑफ आर्क TNA एंड TMA। अच्छा, रेशियो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में पहले TNA मेंशन है तो हम उसे पहले ही लिखेंगे, और TMA बाद में मेंशन है तो उसे बाद में ही लिखेंगे। अगर ये आगे पीछे होता है तो इससे आपका रेशियो उल्टा हो जाएगा, जिससे आपका एक्चुअल आंसर गलत हो जाएगा। अब चूंकि मैंने बोला है कि जो रेशियो उसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो इसे हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया TNA बाय आर्क TMA, जो कि होगा, अब चूंकि मैंने इसके लिए एंगल θ1 माना है, इस वाले आर्क के लिए TMA के लिए, एंड TNA के लिए θ2 माना है, तो उसे मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो θ1/360 इंटू 2πr बाय θ2/360 इंटू 2πr। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेडियस तो गिवन है नहीं, और मैंने यहाँ पर दोनों में ही आर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आर्क सेम सर्कल के हैं, तो इनका रेडियस सेम है। बट यहाँ डायरेक्टली आर्क अगर हम लिख रहे हैं तो हमें इसे मेंशन भी करना चाहिए कहीं ना कहीं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल।
अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करते हैं तो एग्ज़ामिनर को ये बात पता चलती है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इस सब्जेक्ट की, इस कॉन्सेप्ट की। अब हमने थीटा फाइंड किया है और जो थीटा है उन दोनों को पुट कर लेंगे। सो 120/360 इंटू 2πr अपॉन 240/360 इंटू 2πr। अब आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन लग रही होगी टफ, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये सिंपली कैंसिल हो सकते हैं। क्यों? ये सेम नंबर्स हैं, सेम वैल्यूज़ हैं और ये वेरिएबल भी सेम है। उसी तरह ये 360 और 360 भी कैंसिल हो सकते हैं। हमें सिंपली मिल जाएगा 120/240 और फिर से इसे हम रेशियो में लिख सकते हैं, बट हम इसे पहले और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये इसे 2 टाइम्स में कैंसिल करता है, आप इसे डिवाइड कर चेक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलता है दिस इम्प्लाइज रेशियो ऑफ TNA एंड TMA इज इक्वल्स टू 1:2। और फिर से हम वही करेंगे, इसे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है आंसर को। साथ ही साथ आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसे भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इससे एग्ज़ामिनर को डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिखेगा और इससे पता चलेगा कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है। याद रखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, उनको सही तरीके से प्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें सजेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।